हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड खरीदते समय आपको किन किन बातों का या गोल्ड के जेवर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि शुद्धता, यानी कि गोल्ड की प्योरिटी। जब भी आप जेवर खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड के अंदर कितने परसेंट प्योरिटी का आप जेवर खरीद रहे हैं। दुकानदार से पूछें कि इसके अंदर कितने परसेंट शुद्धता है गोल्ड की, और कि आपके अंदर अगर 75% का जेवर खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर गोल्ड की प्योरिटी 75% है। मतलब प्योरिटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हॉलमार्क। अब हॉलमार्क के अंदर क्या होता है? हॉलमार्क भी एक शुद्धता से रिलेटेड मार्क है जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा एक मोहर लगाई जाती है, जिसमें BIS का लोगो होता है, फर्स्ट में ट्रायंगल का निशान होता है। उसके बाद अगर 22 कैरेट का उसमें मोहर है तो यानी कि 22 के आगे 916, यानी कि 22 कैरेट के अंदर 91.6% प्योरिटी होती है। तो कभी भी अगर देखें तो BIS का हॉलमार्क की जेवर ही खरीदें कि हॉलमार्क जेवर दीजिए 22 कैरेट। इसी तरीके से अगर 18 कैरेट होगा तो 18 कैरेट के अंदर होता है कि ट्रायंगल का निशान 18 के और 750, यानी कि 18 कैरेट के अंदर 75% की प्योरिटी होती है। 14 कैरेट हॉलमार्क और होता है, जनरली वो डायमंड में होता है, उसके अंदर प्योरिटी 58.5% होती है। सेम यही होगा ट्रायंगल का निशान और 14 के और 585 करके मोहर होगी उसके अंदर। और तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों HUID। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गोल्ड में हॉलमार्क के संग HUID और ऐड कर दिया है, यानी कि एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि एक किसी भी ऑर्नामेंट का एक ID सर्टिफिकेट होता है। यानी कि गोल्ड के आभूषण पर जो भी आपका जेवर है उसके हॉलमार्क के संग एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 6 डिजिट का नंबर होता है। अगर उसको आप BIS केयर एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे, आराम से अवेलेबल है, आप उसको सर्च मारिए, उसके अंदर वेरीफाई HUID करके वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर आप डालेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है, जैसे कि AB12 या DE, इस तरीके से 6 डिजिट का होगा। उसको डालेंगे तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने न्यू लॉन्च करा है और ये भी हॉलमार्क के साथ होना मैंडेटरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जेवर खरीदें तो ज्वेलर से या कहीं से दुकानदार से ख़रीदें तो उससे कहिए कि मेरे को हॉलमार्क प्लस HUID जेवर चाहिए जिस पे मोहर होंगी दोनों। उसके बाद दोस्तों आता है रेट। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर 22 कैरेट हॉलमार्क जेवर ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट कितना है, और 18 कैरेट हॉलमार्क जेवर खरीद रहे हैं तो उसका रेट कितना है। दोनों का अलग अलग रेट आपको पता होना चाहिए। आप रेट निकालने का तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जैसे कि 22 कैरेट का रेट 55,000 रुपये का है, तो 22 कैरेट का 55,000 का है तो 55,000 भागा 22 कैरेट इंटू 18 कैरेट, उससे भी आप रेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। जिस प्योरिटी का आप माल लें उसी प्योरिटी का रेट आप पे करने होना चाहिए पता कि हाँ ये रेट जेन्युइन है। उसके बाद दोस्तों आता है वेट। जनरली क्या होता है, वेट तो सबको पता ही होता है। उसके बाद ये ना ग्रॉस वेट और नेट वेट, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपके किसी भी ऑर्नामेंट में गोल्ड के साथ कोई स्टोन है या गोल्ड के साथ कोई बीड्स है या कुंदन का वर्क है, यानी कि कोई भी स्टोन का वर्क हो रखा है तो उसका वेट अलग होना चाहिए। हमें उसे गोल्ड के उसमें नहीं करेंगे। बेसिकली ग्रॉस वेट और नेट वेट लिखा होता है तो हमको पता होना चाहिए कि इसका नेट वेट कितना है, कि इसमें गोल्ड वेट कितना होना चाहिए। और दोस्तों छठा पॉइंट है कि मेकिंग, यानी कि मेकिंग ये होता है कि वो तो हर प्रोडक्ट पे अपने अकॉर्डिंगली होती है कि किसी पे कितनी होती है किसी पे कितनी होती है, मगर आपको पता होनी चाहिए कि आप गोल्ड के रेट के अलावा और कितना एक्स्ट्रा उनको पे करके आ रहे हैं। तो इन बातों का गोल्ड खरीदते समय या गोल्ड का जेवर खरीदते समय आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।